हम्म। मैं दैवम का पुत्र निष्कलंक ब्रह्म, पृथ्वीलोक पे मुझे 23वां अवतार जानते हैं। राम और कृष्ण मेरे अंश के जितने भी अवतार होते हैं सारे मेरे अंतर से ही होते हैं। द्वापर युग में साफ कह दिया था ये संपूर्ण अवतार, इसके बाद में कोई अवतार नहीं होगा। तो जब अवतार होना ही नहीं था तो मुझे बताना था। मैं वैसे आता हूँ पृथ्वीलोक पे, जब विराट रूप दिखाना होता तब जानता हूँ, लेकिन इस बार मैं संपूर्ण उतरा हूँ। इसलिए मैंने अपने शरीर का काफी हिस्सा जो था ऊपरी छोड़ रखा था, वो समय आने पे वापसी लिया मैंने। आज मैं वो चीजें वापसी ले रहा हूं जिन्हें राजा परीक्षित कहते थे, वो मुकेश अंबानी जी हैं। मैंने इनको वचन दिया था कलयुग के शुरुआत हो जाता उसी समय वचन दिया था, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था अब मुझे आप मार्गदर्शन दिखाइए, क्योंकि उस हिसाब से मेरे पुत्र लगते थे उस समय। तब इन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था तुम्हें मैं अंतिम में लाऊंगा, इसने वचन दिया था मुझसे, मुझे अंतिम में आप लेके जरूर आए। तो अंतिम में लेके आया, और मैंने ये भी कहा था मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बना दूंगा, लेकिन बनाऊंगा भारत का ही। तब इन्होंने पूछा था राजाओं को कैसे राजा बन सकते हैं। मैंने राजा तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे आवाज का इंतजार किया करें। और मैंने ये भी कह दिया था उस समय हम तुम्हें इस ढंग से चलाएंगे और तुम्हारा धर्म अधर्म हम उस समय देखेंगे कि तुम हमारे तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो। हालांकि इन दोनों का कहना था, अदानी का भी और इनका भी, क्योंकि अदानी जो था वो करण था, ये बोले कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, आपको मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन ये कोई भी ढूंढ नहीं पाया। आज मैं वो चीजें वापसी ले रहा हूं जो मैंने 94 में लगाई थी। 94 में चीजें लगाई थी मुकेश अंबानी के लिए, जिसके कारण इनके सभी कारोबार बनते चले जाए और ये आगे बढ़ता चला जाए। धन की स्थापना के लिए जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हम इस वेद को खोलूंगा, नहीं उससे पहले वेद नहीं। अब मैं इनकी सारी चीजें वापसी ले रहा हूं। मैं दैवम का पुत्र निष्कलंक ब्रह्म 23वां अवतार आदेश देता हूं। 94 से लेके अभी तक की जितनी चीजें लगाई गई और जितनी मैंने लगवाई हो, द्वापर में हो चाहे वो त्रेता की हो, वो नहीं द्वापर की हो, चाहे वो कलयुग की हो, चाहे कृतयुग की हो, वो सारी चीजें वापसी है राजा परीक्षित के पास। मुकेश अंबानी आ जाए, सारी वापसी, तेज भी आ जाए, आदेश भी आ जाए, सब आते रहे। तेज आ रहा है पहले, सब कुछ आता जाए। तेज भी लगाया था मैंने, ढकने के लिए बहुत सी चीजें लगाई, वो भी आ जाए। आप देखते हैं ये दोनों कैसे आते हैं हमारे तक। अभी तक तो आगे बढ़ाने का काल था हमारा। शक्तियाँ भी आती जा रही है। सब आती जाएगी, बहुत चीजें लगाई, पूरी पृथ्वी पे चीजें लगाई थी इनके लिए। वरदान देना आसान होता है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वरदान के कारण मैंने अपने आप को बिल्कुल मिटा के रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया, सबके वरदान पूरे कराने लगा। आदेश भी आ रहे हैं। सब आते रहे। आ गए। इनका नंबर 135 है। इनके जन्म से नंबर जोड़ दिया जाए, उनके आप भी जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ोगे तो 135 बनेगा। गौतम अदानी का 141, दोनों को मिलाओ 276 हो जाएगा। इनका जन्म 19 अप्रैल 1997 का है,
और गौतम अदानी का 24 जून 1962 का है। दोनों के नंबर अंक जोड़ दोगे 276 बन जाएंगे, इसीलिए मैंने इन दोनों को रखा था। ये कर्म के साथ रह के धर्म की स्थापना कराएंगे, लेकिन अभी तक तो इन्हें अधर्म की स्थापना कराई। सारे अधर्म में कार्य में लगे, लेकिन अब इन्हें धर्म पे ले आए। कार्य कर्मी के साथ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो हम चलाएंगे। हालांकि अब ये चीजें आने के बाद इनको हानियां होंगी, इनके कारोबार भी रुकेंगे, परेशानियां भी खड़ी होंगी। लेकिन कहा जाता है हीरा जो है वो पहले तपा के निकाला जाता है, तो पहले इन्हें तप तो लेने तो थोड़ा बहुत। इसी साल छोटा झटका दिया था मैंने 1 बरस पहले गौतम को, ये हिल गए थे पूरी तरीके से, वो झटका मेरा ही दिया हुआ था। जिससे एहसास तो करा दे कि आप कुछ नहीं है। मनुष्य की दौड़ बहुत छोटी होती है, कुदरत जब अपने पुत्र जाए तो सब कुछ नष्ट कर देती है। ठीक, दोनों का लक्ष्य